जेके मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। इस समय की एक बड़ी खबर सामने आ रही है इलीगल माइनिंग के हवाले से। आपको बताते चले कि सांबा पुलिस का एक बार फिर से एक बड़ा एक्शन देखने को मिला है इलीगल माइनिंग करने वालों के ऊपर। और आपको बता दें कि बीते 24 घंटों में सांबा पुलिस ने 8 गाड़ियां सीज की हैं जो कि इलीगल माइनिंग के लिए इस्तेमाल में लाई जा रही थी। और आपने इससे पहले भी देखा है कि लगातार सांबा पुलिस ने इस तरह की कार्रवाइयों को अंजाम दिया है। और जो भी इस समय माइनिंग माफिया सक्रिय है, माइनिंग माफिया का लगातार जो बोलबाला देखने को मिल रहा है, तो पुलिस लगातार कोशिश कर रही है कि जो माइनिंग माफिया इस समय सक्रिय है, जो इलीगल तरीके से लोग माइनिंग करवा रहे हैं, उनके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाए। और उसी कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए सांबा पुलिस ने बीते 24 घंटों में 8 गाड़ियां सीज की हैं, जिसमें बताया जा रहा है कि एक एक्सकेवेटर मशीन का भी जिस तरह से इस्तेमाल किया जा रहा था इलीगल माइनिंग के लिए, तो एक्सकेवेटर मशीन भी पुलिस ने जब्त की है। तो टोटल 8 गाड़ियां जिस तरह से पुलिस ने सीज की हैं, तो इसमें मैं आपको बताता चलूं कि जिसमें जिक्र किया जा रहा है जो जिला सांबा की अलग अलग पुलिस जुरिक्शंस हैं, तो वहीं पर इस तरह की कार्रवाइयां जो पुलिस ने आज अमल में लाई हैं। तो वाकई में पुलिस लगातार कोशिश कर रही है कि इलीगल माइनिंग को पूरी तरह से बंद किया जाए। और जो माइनिंग माफिया इस समय सक्रिय है, तो इसमें जो लोग मुलव्विस हैं उनके ऊपर भी कार्रवाई की जाए। आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले भी हमने आपको जब इलीगल माइनिंग को लेकर खबर दी थी, तो उसमें कुछ लोगों के ऊपर भी पुलिस ने कार्रवाई की थी जो इलीगल माइनिंग करवा रहे थे, जो माइनिंग के नाम पर ओवरचार्ज लोगों से कर रहे थे। तो उनके ऊपर भी पुलिस ने अलग अलग धाराओं के तहत कार्रवाई कर उनको सलाखों के पीछे भेजा था। लेकिन लगातार आप देख रहे हैं कि हर दिन ये अपडेट सामने आती है कि इलीगल माइनिंग के लिए जो गाड़ियां इस्तेमाल में लाई जाती हैं, पुलिस उन गाड़ियों को सीज करती है। लेकिन उसके बाद भी इस माइनिंग माफिया की बात करें तो इसमें जो लोग शामिल हैं उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। वो लगातार इस तरह की कार्रवाइयों को जो है वो अमल में लाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन पुलिस अपना एक्शन जो है वो करती है और पुलिस लगातार कोशिश कर रही है कि इलीगल माइनिंग को पूरी तरह से बंद किया जाए। मैं सबसे पहले आपको बताना चाहता हूं कि अगर सपवाल पुलिस जुरिक्शन की बात करें, जो कि सांबा पुलिस स्टेशन के अंतर्गत ये इलाका आता है, तो बताया जा रहा है कि यहां पर सपवाल पुलिस टीम ने एक डंपर सीज किया है। माफ कीजिए, 2 डंपर सीज किए हैं। अगर सुंब इलाके की बात करें तो यहां पर 2 ट्रैक्टर ट्रॉलीज को पुलिस ने सीज किया है। और घगवाल पुलिस जुरिक्शन की बात करें तो यहां पर 2 टिप्पर, 1 डंपर और एक जेसीबी मशीन यानी एक्सकेवेटर मशीन जो है ये पुलिस ने सीज की है। तो ये बड़ी कार्रवाई जो है ये सांबा पुलिस ने अमल में लाई है और ये 8 गाड़ियां जो है ये पुलिस ने सीज की हैं। लेकिन इसी के साथ साथ मैं आपको बताना चाहता हूं, पुलिस की तरफ से ये जानकारी दी गई है कि ये जो गाड़ियां सीज की हैं, ये गाड़ियां जो है बताया जा रहा है कि हैंड ओवर कर दी गई हैं जियोलॉजी एंड माइनिंग डिपार्टमेंट को फॉर फर्दर एक्शन को लेकर। और अब देखना है कि माइनिंग विभाग इसको लेकर क्या कुछ इससे भी बड़ा एक्शन लेता है, क्योंकि पुलिस ने अपनी ड्यूटी को अंजाम दिया है, कानून के दायरे में रहकर ये गाड़ियां सीज की हैं और हैंड ओवर की हैं माइनिंग विभाग को। और अब माइनिंग विभाग किस तरह का एक्शन लेता है ये देखना होगा, क्योंकि अक्सर हमने देखा है कि माइनिंग विभाग के ऊपर भी कई सवालिया निशान खड़े हो जाते हैं कि इतने बड़े लेवल पर इलीगल माइनिंग यहां पर हो रही है, लेकिन इलीगल माइनिंग को रोकने में कहीं ना कहीं असमर्थ साबित हो रहा है विभाग। तो इसमें विभाग को जागने की जरूरत है। और जो दावा विभाग की तरफ से किया जाता है कि हम रातों के समय में भी अलग अलग जगहों पर नाके लगाते हैं, लगाते होंगे नाके, लेकिन जिस तरह से पुलिस जो है वो अपनी कार्रवाई को अंजाम दे रही है, पुलिस को जब भी अपनी सूत्रों के हवाले से इंफॉर्मेशन मिली है कि फलां इलाके में इलीगल माइनिंग चल रही है, तमाम नदियों की बात करें या दरियाओं की बात करें, तो जहां जहां पर भी इलीगल माइनिंग होती है पुलिस की टीमें वहां पर पहुंचती हैं। पुलिस की टीमें रात को भी जिस तरह से पेट्रोलिंग करती हैं, तो रात के ये रोड पर आपको चलते नजर आएंगे, जिसमें कंस्ट्रक्शन मटेरियल की हमारे जो नदियां हैं, दरिया हैं, उनको लगातार छलनी किया जा रहा है। आप देख रहे हैं कि उसमें से कंस्ट्रक्शन मटेरियल किस तरह से निकाला जाता है और बड़े बड़े गड्ढे उसमें डाल दिए जाते हैं, और फिर हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं इनको कितना नुकसान पहुंचता है ये आप देख रहे हैं। ये आप लगातार बीते कई एक लंबे समय से आप ये चीजें देखते आ रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासनिक अधिकारियों की बात करें तो अधिकारियों ने जिस तरह से अब शिकंजा कसना शुरू किया है इसमें, और इसमें पुलिस जो वो बड़ा एक्शन लेती नजर आ रही है। लेकिन देखना ये होगा कि माइनिंग माफिया जो सक्रिय है, जो बाहरी राज्यों के लोग यहां पर कहते हैं कि आकर यहां पर काम कर रहे हैं, यहां से कंस्ट्रक्शन मटेरियल बाहर लेकर जाते हैं, उसके ऊपर किस तरह से नकेल कसी जाती है। और उसी के साथ साथ
मैं ये भी आपको बताना चाहता हूं कि इसमें जो लोग ओवरचार्ज करते हैं, जो सरकारी रेट्स की वायलेशन करते हैं, उनके ऊपर भी पिछले दिनों में आपने देखा कि पुलिस ने कार्रवाई की, पुलिस ने उन लोगों को बुक किया, सलाखों के पीछे भेजा। लेकिन अब जिस तरह से लगातार आप देख रहे हैं कि हर दिन इलीगल माइनिंग के लिए जो गाड़ियां इस्तेमाल में लाई जाती हैं, जो लोग इलीगल माइनिंग करवा रहे हैं, तो उनके ऊपर भी अब सांबा पुलिस का बड़ा एक्शन देखने को मिल रहा है। एसएसपी सांबा विनय कुमार जी की बात करें तो वो लगातार अपने तमाम पुलिस ऑफिसर्स को ये दिशा निर्देश दे रहे हैं कि जहां जहां पर भी इलीगल माइनिंग हो रही है उसको लेकर सख्त कार्रवाई की जाए और कोई भी बचना नहीं चाहिए जो इलीगल माइनिंग कर रहा है। तो गाड़ियां पुलिस लगातार सीज कर रही है और सीज करके गाड़ियां हैंडओवर कर रही है विभाग को, लेकिन विभाग को भी चाहिए कि इसमें पुलिस का साथ दे और बड़े लेवल पर इलीगल माइनिंग जो हो रही है उसे पूरी तरह से बंद कराए और एक बड़ा एक्शन उनकी तरफ से भी देखने को मिले, ये हम उम्मीद करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इलीगल माइनिंग से लोगों को कितनी दिक्कतें पेश आ रही हैं, सांबा जिला के लोगों ने लगातार जो है अपनी आवाज उठाई है कि इलीगल माइनिंग से लोगों को इस समय इतनी परेशानी हो रही है कि लोगों को मटेरियल इतना महंगा मिल रहा है कि लोग इस मटेरियल को खरीदने के लिए अफोर्ड ही नहीं कर पा रहे हैं। खासतौर पर अगर बीपीएल परिवारों की बात करें तो बीपीएल परिवार जिन्होंने सोचा होता है कि हमने एक कमरा या दो कमरे बनाने हैं, लेकिन पैसा तो खर्च हो रहा है, कहां पर खर्च हो रहा है, ये मटेरियल मंगवाने के लिए, कंस्ट्रक्शन मटेरियल मंगवाने के लिए, क्योंकि उनको महंगा मिल रहा है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि सरकारी रेट्स की वायलेशन हो रही है। सरकार ने जो रेट फिक्स किए हैं, लेकिन उसके बदले जो माइनिंग माफिया सक्रिय है वो इन रेट्स की भी सख्त कार्रवाई की जाए और उसी के अलग अलग इलाकों की बात करें, अलग अलग जो पुलिस जुरिक्शंस हैं वहां पर लगातार जो पुलिस की टीमें गश्त करती हैं, पेट्रोलिंग करती हैं, वो चाहे रात के समय हो या फिर दिन के समय हो, जो भी गाड़ियां इलीगल माइनिंग के लिए इस्तेमाल में लाई जाती हैं उन गाड़ियों को सीज करती है, उनकी प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन जो वो चेक की जाती है पुलिस की तरफ से और इसमें जो भी कमियां पाई जाती हैं उसके बाद पुलिस इन गाड़ियों को सीज करती है और उसके बाद हैंडओवर करती है विभाग को फॉर फर्दर एक्शन, यानी उनकी तरफ से भी एक्शन होना चाहिए, इस तरह की हम उम्मीद करते हैं। लेकिन आखिर कब ये इलीगल माइनिंग पूरी तरह से बंद होगी ये देखना होगा। एक लंबे अरसे से ये चीजें हमें देखने को मिल रही हैं, अब देखना यह है कि आगे कब तक इसको लेकर जो है वो असर होता है। पुलिस अपनी एंड पर लगातार कोशिश कर रही है कि इलीगल माइनिंग करने वालों के ऊपर भी कार्रवाई कर रही है और जो गाड़ियां इस्तेमाल में लाई जाती है लीगल माइनिंग के लिए उन गाड़ियों को भी सीज कर रही है, जब्त कर रही है और आगे कार्रवाई कर रही है। लेकिन अब देखना यह है कि विभाग किस तरह से इसको लेकर कड़ा एक्शन लेता है, सख्त एक्शन लेता है ताकि माइनिंग पूरी तरह से बंद हो जाए। तो ये पुलिस की तरफ से जानकारी साझा की गई है। जो बड़ी अपडेट सामने आ रही है कि बीते 24 घंटों में पुलिस ने ये 8 गाड़ियां सीज की हैं जो कि इलीगल माइनिंग के लिए इस्तेमाल में लाई जा रही थी और पुलिस का एक्शन ये आगे भी लगातार जारी रहेगा। तो ये बड़ी खबर सामने आ रही है कि सांबा पुलिस ने एक बार फिर से बड़ा एक्शन लिया है इलीगल माइनिंग करने वालों के ऊपर, गाड़ियां सीज की हैं और अगर ऐसा ही चलता रहा तो आने वाले दिनों में जो लोग इलीगल माइनिंग करा रहे हैं उनके ऊपर भी एक बार फिर से बड़ा एक्शन जो है वो हो सकता है। इसलिए इलीगल माइनिंग पूरी तरह से बंद हो, इस तरह के स्टेप्स जो है वो अब पुलिस के साथ साथ विभाग को भी उठाने की सख्त जरूरत है। ये बड़ी जानकारी इस समय के सामने आ रही है, बड़ी खबर सामने आ रही है। उम्मीद करेंगे पुलिस आगे भी इसी तरह से लगातार काम करेगी और लोगों को राहत मिलेगी इस इलीगल माइनिंग से। फिलहाल के लिए ऋषि खजूरिया, जेके मीडिया के लिए।